लेकिन रहो मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, मैं इंसाफ का पुजारी हूँ। इंसाफ करूंगा, चाहे खूनी होगा मेरा बाप, चाहे खूनी होगा मेरा भाई, उसे एक दिन गिरफ्तार करूंगा। अरे यार भैया अपने भैया खान में हाथ लगाओगा, मारे हमका ठंडा कर दिया। लेकिन रहो मैं किसी काम से यहाँ पटना शहर में आया था, तो मैं सोचा चला जाऊं अपने घर, अपने बाबूजी और अपनी छोटी बहन रंजना और तुम्हारी भाभी राजकली से दो बात कर लूं, तब मैं ड्यूटी पर जाऊं। क्यों नहीं, जब इतनी दूर आए, थोड़ी दूर में कान घर है। अरे चलिए घर का हाल समाचार ले लीजिए और भौजी से मुलाकात कर लीजिए। मुलाकात वही वही मुलाकात क्या बताओ भगवान, मेरी भाभी माँ तो मेरे कॉलेज को बंद करा कर घर में काम करने के लिए कह रही है। मैं यहाँ से काम करूंगा, मैं चलती हूँ अपने बापूजी से जरूर मुलाकात करूंगी अब से। क्या ओ बाप दे दया दे तेरी जान दुहाए हाय लंबे जुदाई सारे दिलों का और पाकर लंबे जुदाई। घर में भाभी माँ आराम कर रहे बाबूजी। वो आराम कर रही है, तू चौका बर्तन कर रही है। बाबूजी मुझे माजने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए बाबूजी। क्यों? अगर नहीं माजूंगी ना बाबूजी, भाभी भी माँ आएगी, मुझे बहुत मारेगी बाबूजी। इसी बात पर कहावत में कहा गया है भैया कि माई बाप जन्म के साथी होती, कर्म का नहीं होते। बतावा आज उनका महतारी हो तो ऐसा दशा होते। कभो ना है काका, कभो ना है, मार दऊ। कल जुगाही काजी कहा लिया, 1 रुपया ना लेगा ना देगा, बाप आवा तो मुर्गा दारू लग चौका। अब बाप की क्या कमी
कमी है। किसी का बाप हो आपन बिटिया जहां करी वो अच्छा समझ के करत है, अब नाराजगी करते बा तो ओकरे बाप के कौन कमी बा। बाप होत तब भाई वो सो रहन दिया जा। सही है। अब वो तो बिना माई बाप के है। काका पूरा दिन माने हम घरे को नौकर जरूर रही, मगर आज हम झूठ न बोलब। कहानी बताओ, बिट्टी का कुत्ते का जूठा खाना खिलाती है, हौदर का जूठा पानी पिलाती है और चढ़ा लात खींच के मारती है। घर का पूरा बर्तन मजा रही है, अब कॉलेज नहीं जाने देती। कब से हो रहा है बात? अरे कब से? जब से हुआ तब चिड़िया चरित कर दी बा। अबले मर के रहा कहा तू हूँ अपने आँखी देखा तो हमको बताए पड़ता है। अब बताए देता ही आवाज बताए होई तो हमहु जो ने कोर मिलल बा हमहु जूते लात खाई। लागत तो तू तो बेला है। बेटी देख, अगर ये बात है तेरी भाभी तुझे कुत्ते का जूठा खाना खिलाती है, हौदे का पानी पिलाती है, लात घुसा मारती है, गाली देती है, तो तू चिंता मत कर। चिंता ना करा। आज ही तेरा भाई राहुल घर आ रहा है, घर आ जाए तब मैं शिकायत करूंगा। नहीं भैया, बाबूजी ये बात भैया को मत बताना दादा। नहीं भैया नाराज हो जाएंगे बाबूजी। भैया को मत बता बाबूजी, आपको मेरी कसम बाबूजी। मत बताना। नहीं भैया नाराज हो जाएंगे भाभी के ऊपर। ये सह रही हूँ बाबूजी, सहने दीजिए मुझे। ऐसी बात बहुत पगली है। एक कई बिटिया कसम दे दिया, मार खा दिया, झूठा मूठा। क्या कहूँ, मैं सोचा कुछ हो गया कुछ। मैं तो सोचा बिटिया छोटी है, बेटे से आने हैं, इन सब के लिए दूसरी माँ लाता हूँ, इनकी देखरेख के लिए, तो बच्चों की बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं अपनी शादी न करके बेटे की शादी कर देता हूँ तो बहू आ जाएगी। बहू के आने में बिटिया को भी सुख मिल जाएगा, मेरा घर भी बना रहेगा। लेकिन हो गया कुछ, ऐसी बात है तो मैं तेरे भाई से शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं जितना कहूंगा उतना तुम्हें करना होगा। इस घर में तुम्हें जो कुछ भी सुखा मिले, जैसा भी खाना मिले, पानी मिले, बेटा तू खाना खा के पानी पी के कॉलेज जाया कर। पढ़ाई पर ध्यान देना, यही तेरी किस्मत में काम देगी। जा जा जा, इसे मार खा और जा, कसम दे दी, हक कुछ मत बताना। जा 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 जाओ। जब ऐसे आँखी चमकावा तेरे जब पहली बार देखा ही गए, हम तो आँखिए देखी थी जौन बिटिही चमकई वाली है ना, तो उनके मन में पाप हो तेरी माँ वहाँ पहुँचते ही मान 1.25 किलो मीठा फल, फल में 551 तुरंत थमा ले। ना ही तो ही ना दारू पियाई दे। अबे पागल कहीं के, मैं ऐसा सोचा था, कैसा इसीलिए लाया था। नहीं नहीं, तो आप नहीं सोचे रहे, मगर तुमने बिगाड़े हैं। कोनो बात है भैया, बता मगर कसम आ जाए तब मैं शिकायत करूंगा। क्या मालिक, मैं जब कभी घर आता था
अपने आंखों से क्या देखता था। मैं जब अपने पिताजी को देखते थे, मेरे पिताजी मुस्कुराहट रहता था, लेकिन आज हमारे पिताजी अफसोस करके बैठे हैं और इनके आंख में आंसू है। आज मैं बात को जाहिर करूंगा। क्या बात है, क्यों हमारे पिताजी अफसोस करके बैठे हैं। पिताजी के चरणों में राहुल बेटा का प्रणाम सत्कार। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है? बता रहा हूँ पिताजी। करता याद पूरा पिताजी तुम्हें करता। करता याद पूरा पिताजी तुम्हें लिए बैठे इतना गमगीन हो। करता याद पूरा पिताजी तुम्हें लिए बैठे इतना गमगीन हो। आपका चेहरा बोले था आता नजर आपका। बोलिए पिताजी, मैं जब कभी घर आता था, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहता था। आज बात क्या है पिताजी? आप अफसोस करके बैठे और आपकी आंख में आंसू है पिताजी। बेटा राहुल, तू सोच रहा है कि मैं उदास और निराश बैठा हूँ? नहीं, मैं उदास और निराश नहीं बैठा हूँ। अपने घर में कमरे में अकेला बैठा हूँ और बैठे बैठे बस इसी परिवार के विषय में कुछ सोच रहा था और सोचते ही सोचते आंख से आंसू आ गए। और ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उदास हूँ। खैर, जो हो गया सो हो गया, सब बात छोड़ो। तुम दूर से आए हो, रास्ते में थकावट आ गई होगी। चलो घर में पहले आराम करो, नाश्ता पानी करो। अब आ गए हो, घंटे 2 घंटे 2-4 घंटे रहोगे तो बात तो होती रहेगी। ठीक है पिताजी, मैं दूर से जरूर आया हूँ, तो खाना पीना खा करके, परिवार वालों से मुलाकात करके तब मैं ड्यूटी पर जाऊंगा। लेकिन पिताजी, बात क्या है? क्यों अफसोस करके बैठे हैं और आपकी आंख में आंसू है पिताजी? बता दिया ना कि ऐसी कोई बात नहीं, खामखा परेशान करते हो। चलो घर में आराम करो। पिताजी, लेकिन पिताजी, आप हमारे पिताजी हैं, हम आपके बेटा हैं। आज हमको पढ़ा लिखा करके कहां से कहां कर दिए। आज आपकी बदौलत है मैं जिला प्रयागराज थाना नवाबगंज में
पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत तैनात हूँ, लेकिन पिताजी आपका दुख मुसीबत, आपका दुख मुसीबत आपका बेटा न समझे, आपका लाल न समझे, तब कौन समझ सकता है पिताजी? बोलिए पिताजी, क्या बात है, क्यों अफसोस करके बैठे हैं? जब काका एक लाइन कह दिए कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जबरदस्ती पूछे पिताजी क्या बात है, क्या बात है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और जौन बात है हुआ है ना, ओका हम लोग बताऊ वो ना कर। प्रभु, कोई बात नहीं है, जौन बात है तुम लोग मुझको बताओगे नहीं। कौन से ऐसी बात है जो, कौन सी ऐसी बात है पिताजी? आप कुछ नहीं बेटा, परेशान मत हो। ये नीच कहीं का कुत्ता घर में बचपन से रहा है और रहते रहते परिवार में इतना मुलगा हो गया है कि जब भी परिवार में किसी के साथ कुछ बोलने को कहता है, इसका दिल वही बोल जाता है। चलो बेटा आराम कर जाओ। लेकिन पिताजी, आज आपको हमारी कसम है, आज आपको बताना पड़ेगा क्या बात है, क्यों अफसोस करके बैठे पिताजी? अब देखिए मेरे दोस्तों, ये बुढ़ा फंस गया है। सच बात है भैया, बिटिया भी कसम खिला दिया कि भैया से मत बताना, बेटा भी कसम खिला के पूछा है, आगे जाता हूं तो कुआं है, अब पीछे जाता हूं तो खाई है। ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, ना कुआं में जाओ ना खाई में जाओ, ना बिटिया जाओ ना बेटवा जाओ, जो बात सत्य है उसको बताओ। सच बात है बेटा, सुनो फिर मैं उदास क्यों हूं। बोलिए क्या बात है? बेटा घर की रवैया नहीं ठीक है, कौन मनमानी करती तुम्हारी दुल्हन। राज करने की आदत घर में इतनी खराब हो गई है कि तेरी बहन रंजना को कुत्ते का जूठा खाना खिलाती है, हौदे का पानी पिलाती है और लात घूसों से मारती है, उल्टी सीधी गालियां देती है, पढ़ाई लिखाई से बंद कर दिया है। इसी बात का अफसोस है बेटा कि तुम्हारी माँ नहीं है। मैं सोचा कि बहू आ जाएगी घर में तो सुख मिल जाएगा। अब ऐसा कौन सा उपाय सोचो, तुम ही बताओ कि जब तक बिटिया की शादी नहीं हो रही है, अपनी ससुराल नहीं जा रही है, तब तक लिए ऐसा कौन सा उपाय करूं, क्या करूं कि मेरी बिटिया इस घर में खुशहाल रहे। इसी बात का अफसोस है। इतनी बड़ी वजह रचकलिया की मेरी छोटी बहन रंजना का कुत्ते का जूठा खाना खिलाती है, गैया बछरू का जूठा पानी पिलाती है, कॉलेज नहीं जाने देती है, घर का पूरा बर्तन मजाती है, सारा बर्तन भी मजवाती है, लात खींच के मारती है, लात खींच कर मारती है। भैया वो करती क्या है? अरे भैया, जब
देखा था टीवी लगा के पंखा देखा था या पंखा लगा के टीवी देखा था? ठीक है पिताजी, आप चल के घर पे आराम कीजिए, मैं अभी राज के लिए सारी बात पूछता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, जा तो रहा हूँ, पर जाते जाते इतना समझा के जा रहा हूँ कि तुम गुस्से के जज्बात में आके उसे मार पीट के मत समझाना। ठंडे दिमाग से अपना क्रोध ठंडा करके अच्छी वाणी बोल के समझाना ताकि वो समझ जाए। गुस्से में आके मार पीट के समझाओगे तो अभी किसी की बिटिया है, अगर खामखा वो भी जिद पे आ गई, कुछ कर गई तो उसका भी परिणाम भोगना होगा। यही कहना है। काका चिंता न ठीक है पिताजी, मैं राज के लिए का मारूंगा पीटूंगा नहीं, मैं उसे कायदा समझा दूंगा। आप चल के घर पे आराम कीजिए पिताजी। जा रहा हूँ, घर मालिक से 10 वाली अगरबत्ती लाऊंगा और यह ठंडा वाला पानी बोतल वाला, हम लोग पानी पीकर उसको पानी पिलाएंगे, अगरबत्ती लेकर उसको पहले मनाएंगे। घर से परे तो गधा को मामा कहे होते। भैया बाबू माता बहनी लोग भगवान से कर बिटिया दें तो सुख दें। इतना बड़ा दुख दे के न भेजें कि नान माई बाप खत्म हो जाए, बिटिया कौन डार को के करा से कही बाबू अब दुखवा के हाल के करा से कही बहिनी अब दुखवा के हाल बिटिया होई गई जिया का बवाल। मशहूर रात में उजाला करने वाले अनिल लाइट वाले, एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, हर जगह अंजोरा मिलेगा आपको। अनिल लाइट वाले बाबूजी हमारी कहानी को समझ कर, ये दुख भरी कहानी, दर्द भरी सीन को देखकर 21 रुपया दिए। अब डिप्टी सर्वर भाई साहब जो एडवांस 11 रुपए दिए थे, हमारी पूरी पार्टी तरफ से दोनों भैया लोग को हार्दिक स्वागत, हार्दिक